तो दादी जी को प्रणाम। ठीक ठाक। गाँव की मात्र शक्तियाँ देखे कितनी मेहनती है हैं। कहाँ बेटा होगा, कहीं बिछाना होगा, कहीं कुछ होगा। बाकी कैसे संघर्षमय जीवन है पहाड़ी लोगों का जीवन के बना। हाँ। जीवन तो बहुत मुश्किल है। सुर उन पे ना हो घर में खाना। अब तो आता कि अभी नहीं छू। ये देख सकते हैं यहाँ से भी अब जो रास्ता है उस रास्ते पे पूरे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों चढ़ाई होने के कारण थोड़ा पसीना भी आ ही जाती। चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं मुर्रा छानियों के काफ़ी करीब, जहां मुझे पहला वाला मुर्रा दिखाई दिया। तो और मुर्रा दिखाई दिया। जो मुर्रा ये देख सकते हैं ये भी पूर्ण रूप से तब्दील हो चुका है खंडहर में। और यहाँ से देख सकते हैं आप सामने की तरफ काफ़ी सारे मुर्रा आपको देखने को मिल रहे होंगे साहब। अच्छा ओ गोर बैसो तगड़ी। अच्छा कदासन का जी गुज। हाँ देखिए दोस्तों, बुजुर्गों के पास बैठने से थोड़ा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। पुराना अनुभव साझा होता है कि पहले के लोगों ने कैसा संघर्षमय जीवन व्यतीत किया था। ये मुर्रा पूरे बुजुर्ग लोगों से भरी रहती थी। कुछ ऐसे डेली में बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, तंबाकू पीती थी। हाँ। शुभ नाम? मेरा कुमार लाल। आपको गांव एक थी तोलियोमा। उम्र कता हुए उम्र वही में 60 वर्ष। और जो हमारी ये मुर्रा छानी छिन जो आज तब्दील हुए हैं, जिन पुराने लोगों बुजुर्गों की ये संपत्ति छे कहीं ना कहीं या आज खंडर हुई छी, क्या कारण छे? कारण ये कि अब खेती बाड़ी सब फोन छोड़ ली और अब कोई मतलब नहीं, खेती बाड़ी पर कोई ध्यान छ नहीं। जो भी सब पलन वही सब चली गई। जिस प्रकार के छानी मुर्रा दिखाई दे रहे होंगे जो कि आज पूरे तब्दील हो चुके हैं और खंडर में। जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनसे मैंने आपको बताया कि जो ये सामने पे खौली जैसे दिखाई दे रही, इन्होंने बताया कभी यहाँ पे गाय भैंसों से पूरा खर्क भरा हुआ रहता था। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की इस सीरीज में मैं आज आपको थोड़ा सा हट करके अपने पहाड़ की वो रीति रिवाज विलुप्त होते हुए वो पुराने लोगों के, जिसे हमारी गढ़वाली बोली में मुर्रा बोलते हैं, एक ऐसी प्यारी सी जगह जहाँ तक आज मुझे पैदल चलना है लगभग 3 किलोमीटर का, जंगल के बीच से होते हुए और खूबसूरत बुग्यालों में छानी मुर्रा, जहाँ हमारे पूर्वज लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते थे, गाय भैंस पाल करके अपना जीवन यापन करते थे। तो 6 महीने के लिए इस सावन महीने से शुरू हो जाता था और ठीक इसके पीछे 6 महीने तक वो बुग्यालों में जहाँ उनकी छानी मुर्रा रहती थी वहाँ अपने गाय भैंसों के साथ रहते थे। ऐसे खूबसूरत बुग्यालों में बसे हुए काफ़ी सारी छानी मुर्रा आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ उस जगह जहाँ से आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। पर लेकिन दुखद बात यह है आज वो छानिया मुर्रा सारी तब्दील हो चुकी है खंडर में। क्या कहानी है, क्या वास्तविक सच्चाई है कि जो वहाँ के लोग सारे अपने छानी मुर्रा को छोड़ करके वापस लौट चुके थे अपने गांव की ओर और अब वहाँ कोई लोग मुर्रा छानी में नहीं आते। आइए चलते हैं मुर्रा छानी तोलियों। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे इन खूबसूरत पहाड़ों के इस प्यारे से चढ़ाई वाले रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ये प्यारा सा जो जंगल है वो अपने ही गांव का है। जो जंगल है अधिकतर यहाँ जो पेड़ आपको दिखाई देंगे ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। साथ में आजकल आपको इस साइड चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। ये जो खेत थे पहले अभी ये बंजर पड़ चुके हैं, जिनमें अब लोगों ने अपने गाय भैंसों के लिए घास उगा दी है, जिसे हमारे गढ़वाली बोली में बोलते हैं दौड़। तो अभी मिलवाते हैं आपको अपनी दादी लोगों से जो देखे काफ़ी दूर से यहाँ पिल्टा, जो चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है
तो इन पिल्टा को लेकर के जाना पड़ता हमको अपने गाय भैंसों का बिछोने के लिए। तो आइए दादी लोग हैं यहाँ पे। तो दादी जी को प्रणाम। ठीक ठाक? किस रात को आए तुम यहाँ? हाँ हाँ। तो ये पिल्टा किधर जाना? धुआं लाना हो कि गोर हड़ मुदे? मच्छर कामड़े खाना मन होता भी एक गोर होता भी। अच्छा मन को तो काड़ा से। हाँ मन के तो प्रेजेंट है। अच्छा वो यहाँ तक दे दो। आज हमने कहा दादी जी काम करते हुए नजर आए हमें इतने भयंकर वाले बीठा पे, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं हमारे गांव की मातृ शक्तियाँ देखे कितनी मेहनती है हैं। कहाँ बीटा होगा, कहीं बिछाना होगा, कहीं कुछ होगा। हाँ हाँ तो ठीक है। तो क्या कहें तुम्हारी गाजी पाती? अब गोरू है, हाँ बछड़ा है छोटा सा। अच्छा गौ माता की सेवा कर रहे हैं। लेना पैना क्या है? ब्याने के लिए है अब। हाँ थोड़ा थोड़ा दूध भी दे रहे। थोड़ा थोड़ा दूर भी दे रही है। थोड़ा ही समझन। हाँ जब मैं दे रहा दूंगा तो वो छूट गया, अरे फिर दोबारा उसको काबू में लाए। काबू में ला रहे हो। अच्छा उतना तो नहीं है पर थोड़ा थोड़ा चलो चाय के लिए तो हो जाए। चाहे एक टाइम की चाय। चलो बाकी कैसे संघर्षमय जीवन है पहाड़ी लोगों का जीवन आजकल? के बना हाँ जीवन तो बहुत मुश्किल है। सुँगुर उन पिनाऊ घर में खाना अब तो आता कि अभी नहीं छू हाँ। अब घर में अब पंखु को अभी सब पिनाऊ यान करेगी बस मोरे पर। आज जर हमारे भी चिंता मत हो जाए रात को क्या करना खेती बाड़ी करके। कुछ उठ चुलाइए बांधा रहा बिदर पर कुटियारी मुटियारी बांधा लिया बेर पर वहाँ कोई नहीं कावा का बना देनी है सच्ची हाँ हैं और पूरी पर बांधा दूधार सकानो कोई नहीं सही नहीं शोर पर ये सुंगरों तो मुश्किल होगी। रोड क्या है सुंगर होता है सच बोलो मैं रोड़ा रोड़ी होना आजकल तुम यही कौन सी वीडियो हाँ जगू वाला नारी खतरा अरणु फलनु बस सुमारी मेदी तो नहीं देखा तुम मेदी पीछे तो सुमारी। अरे वहाँ जाते तो अपन आम तो लाते। कहाँ पे थे तुम्हारी दीदी? अरे वहाँ जहाँ कपड़वान रहते हैं कपड़वान। मैं तो पूरा गांव घूम गया था वहाँ। वहाँ नहीं गए वो दिखाई नहीं दिए। तो आपको बताया मैंने पहले के जो बुजुर्ग लोग थे ना वो खेती बाड़ी से और पशुपालन से जुड़े हुए थे। खेती पे ही वो अपना पूरा अनाज उगाते थे और गाय और भैंस का दूध बेच करके घी बेच करके वो उनसे पैसा कमाते थे। गाय भैंस के साथ बकरी पालन, भेड़ पालन और खच्चर में सामान तो ढोना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा पशु होने के कारण वो 6 महीने के लिए इन बुग्यालों में रहते थे, क्योंकि ये देख सकते हैं चारों तरफ हरा ही हरा है, इतना ज़्यादा घास है और उतने पशुओं को घास लेना एक साथ संभव नहीं होता। तो इसीलिए वो छानी मरोड़ा में रह करके सारे दिन भर इन जंगलों में अपनी गाय को छोड़ देते थे, भैंसों को छोड़ देते या बकरी को छोड़ देते थे। यहीं से लगभग अब मुझे 2 किलोमीटर और चढ़ाई चढ़नी है उस मरोड़ा छानी पे, जहाँ तब्दील हो चुका है वो खंडहर में। आइए चलते हैं। लोगों का जो जीवन था पहले के लोगों का काफ़ी संघर्षमय जीवन था। पूरा जो काम था वो शारीरिक काम था और मेहनत भरा काम था। इसीलिए आज भी देखा होगा आपने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, कहीं मेरे वीडियो में तुमने देखा होगा 90+ 80+ हैं और आज भी वो स्वस्थ और निरोग हैं। उनका स्वस्थ रहने का कारण यही है कि वो कुछ इस प्रकार से संघर्षमय जीवन व्यतीत करते थे, शारीरिक मेहनत व भरा काम करते थे, जिससे उनका शरीर पूरा स्वस्थ रहता था। यहीं से ऊपर चढ़ाई है। बाकी ये देख सकते हैं पूरा आजकल सुनसान है, क्योंकि अब गांव एक और पलायन हो रहा है, दूसरी ओर बहुत कम गांव में ऐसे हैं जहां खेती बाड़ी आबाद है। कोई तो आज मैं रास्ता लगा हुआ हूँ अकेला, कोई साथी है नहीं। वैसे ये जंगल का रास्ता है। बाकी यहाँ से खूबसूरती देख सकते हैं। ठीक पास में अपना प्यारा सा गांव भी है। ये देखिए ये प्यारा सा गांव है जगोट। साथियों हमारे जो ये पहाड़ों में बसे हुए प्यारे प्यारे गांव हैं, जितने खूबसूरत हैं
लेकिन उतना ही संघर्षमय जीवन हम पहाड़ी लोगों का होता है, खासकर उन लोगों का जिन लोगों के गांव में अभी तक न सड़क पहुंची, न वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा है और न वहाँ शिक्षा की। ऐसे कई गांव हमारे पहाड़ों में हैं और उन पहाड़ों में एक दूरस्थ गांव हमारा भी है, बांजगुटू गांव। यहीं से बांजगुटू गांव वाले के अपने गांव के लिए गुजरते हैं और उन्हीं लोगों के वहाँ छाने मुरड़ा हैं जिनको मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी प्रकृति का प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा और कड़कती धूप में कुछ ऐसा भ्रमण करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो मेहनत होती है शायद वो मेहनत का जो फल मिलना चाहे वो फल मुझे मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, वो बहुत कम मिल रहा है। क्या कमी वीडियो में रह जाती है? क्या मुझे कुछ नया दिखाना है या क्या ये वास्तविक सच्चाई बता करके आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर अच्छा लगता तो शायद मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाती। मेरी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा। तो देखते हैं कितने लोग मेरी वीडियो को सराहते हैं। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ से भी अब जो रास्ता है उस रास्ते पे पूरे कुछ इस प्रकार से जो चीड़ के पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ पड़ी हुई है और ये क्या होते हैं आजकल फिसलनदार होती है और जून के महीने ये पूरे जंगल को आग की चपेट में ले जाती है, क्योंकि ये इतने त्वरित ढंग से इन पे आग लगती है कि पता नहीं चलता है। एक पूरा जंगल जो है कुछ इस प्रकार का चीड़ का है। बाकी यहाँ से भी अगर खूबसूरती दिखा दूँ आपको अपने पहाड़ के, तो इस साइड बहुत सारे गांव आते हैं और अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ देखिए। तो दोस्तों चढ़ाई होने के कारण थोड़ा पसीना भी आ ही जाती है और पसीना के साथ प्यास भी लग ही जाती है। और गर्मी का टाइम पे पानी तो यहाँ रहता नहीं पर, लेकिन आजकल सावन का महीना है इसीलिए यहाँ पानी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। बांझ की जड़ी का ये पानी है और इस बांझ की जड़ी से थोड़ा अपने प्यास भी, और इस बांझ की जड़ी से निकलता हुआ ये पानी से अपनी प्यास भी बुझा देते हैं। ये देखिए पूरा ऊपर पत्थर है, पत्थर पे कुछ इस प्रकार से पानी निकल रहा है। एक बात ज़रूर है, हमारे पहाड़ में आओगे तो आपका बिस्लरी का पानी भी हमारे इन बांझ की जड़ी के पानी के सामने फीका पड़ जाएगा। आप जितना भी पियोगे उतना ही कम आपको लगेगा। बाकी यहाँ पे जो लोग अपने गायों को जंगल में चराने के लिए लाते हैं तो यहाँ पे खाल बना रखी है उनके गाय भैंसों को पानी पीने के लिए। ये देखिए यहाँ पे, और यहीं से अब थोड़ी दूरी पे छानी मरुड़ा है और उन लोगों का पहले यहाँ पे कुआं होता था। ये देखिए, क्योंकि उस साइड पानी है नहीं तो पानी वो लोग यहीं पे भरने के लिए आते थे। और पहले के टाइम पे अधिकतर गांव में भी कुआं होता था जब घर घर नल नहीं था। और इस कुआं में एक बहुत कीमती जड़ी बूटी होती है, शायद किसी को पता होगा, जिसे हम शेवाल बोलते हैं गढ़वाली में, जिसे शैवाल बोला जाता है। ये देखिए ये वाला सुना है, अगर आपको पता नहीं तो इस शैवाल का कभी गूगल सर्च मार दीजिएगा। ये अनेक रोगों की दवाई है ये शैवाल। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब पहुंच चुका हूं मैं इस प्यारे खूबसूरत जंगल के बीचों बीच, जहां प्रकृति की अपार सौंदर्यता बिखेर रखी है। और ठीक इस खूबसूरत जंगलों के बीच में आपको बड़े बड़े खेत देखने को मिलेंगे जो आज पूर्ण रूप से बंजर हैं। पुराने लोगों की यहाँ खेती थी,
मैंने आपको बताया मुर्रा छानी यानी मुर्रे थे, और उन मुर्रों पे ये लोग अपने गाय भैंस 6 महीने के लिए यहीं रखते थे। चलिए अब यहीं से प्रवेश करते हैं पहले वाले मुर्रा के पास पे। मुर्रा कैसे हुआ करते थे और कैसा रहने के लिए गायों का था, और कैसे वहाँ के लोगों ने अपने लिए रहने के लिए रखा हुआ था। आइए सारी जानकारी आज आपको दे देंगे। बाकी रास्ता चौड़ा था, लेकिन अब लोग यहाँ नहीं रहते, इसीलिए ये पूरे रास्ते भी कुछ इस प्रकार से बंजर पड़े हुए हैं। तो चलिए जी, चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ मुर्रा छानियों के काफ़ी करीब, जहाँ मुझे पहला वाला मुर्रा दिखाई दिया। आज भी ये मुर्रे हमारे पहाड़ों की वो बुजुर्गों की संपत्ति को दर्शाते हैं कि बुजुर्ग लोग गांव को छोड़ कर के 6 महीने के लिए अपना संघर्षमय जीवन कैसे व्यतीत करते थे, जिन पे वो 6 महीने के लिए अपने गाय भैंस के साथ, जो ये बड़े बड़े खेत है ना, ये देखिए यहीं रहते थे, और इन बड़े बड़े खेतों पे वो अनाज उगाते थे। और इसका यहाँ रहने का मुख्य कारण भी था कि गांव दूर था, यहाँ की जो खेती बाड़ी थी वो संभालनी मुश्किल थी, इसीलिए 6 महीने के लिए उनको यहीं रहना पड़ता था, जिससे उनकी खेती बाड़ी के साथ दोनों काम हो जाता था, गाय पालन भैंस पालन। और उनके लिए जो जंगल था वो करीब पे था, तो करीब होने के कारण गायों के लिए चारा भी काफ़ी नज़दीक से मिल जाता था। तो पूरा जंगल है, और सामने देखिए साहब बड़े बड़े कुत्ते। मैंने आपको बताया कि यहाँ ना जंगली जानवरों का खतरा भी है। ये हैं जी भोटिया कुत्ते। चलिए देखते हैं इस मुर्रा की हालत। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये जैसे हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा गेट मिलेगा। हर पुराने वाले घरों की तरह इस मुर्रा पे भी आपको एक खलरी मिलेगी। यहीं से जैसे हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो इस साइड इनकी गाय भैंसें रहती होंगी, और बीच में कुछ इस प्रकार से ये बांज की लकड़ी है, और ऊपर जो है ये जो मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं ये लकड़ी के, ये चीड़ के कड़ियाँ बोलते हैं हम इनको। बाकी इस साइड भी कड़ियाँ हैं, और ऊपर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कोरट। और इस साइड आए तो यहाँ से दूसरी साइड चलते हैं, तो ये देखिए इनकी जो छत है वो पठारी की थी। ये पठारी की छत है, ढकी रहती थी कुछ ऐसे। और खेत भी देखिए, यहाँ से एक छोर पे खड़े हो जाओगे दूसरे छोर तक नज़र नहीं पहुँचती है, इतने बड़े बड़े खेत थे। और इस साइड जो है उनका अपने लिए रहने के लिए कमरा था। एक और गाय रहती थी, दूसरी ओर वो खुद रहते थे। इस साइड इनका देख सकते हैं, यहाँ पे दरवाज़ा भी है। आज भी जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा आपको पुराना वाला दरवाज़ा दिखाई देगा। साथ में ये बिच्छुआ बोलते हैं, ये बिच्छुआ अब आपको सिर्फ पुराने वाले घरों पे या मुर्रा डाने छानने वाले घरों पे मिलेंगे। दुकानों में भी आपको ऐसे मुर्रा नहीं मिलेंगे। और पहले के लोगों के दरवाजे देखिए, चीड़ के तख्ता बोलते थे, तख्ता से कुछ इस प्रकार के दरवाजे बने होते थे। आइए अब यहाँ से प्रवेश करते हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा मुर्रा है। और ये देखिए आज भी लोगों के, कई लोगों के गाय भैंस घोड़े यहाँ आए हुए हैं। शायद कुछ लोग यहाँ मुर्रा पर रहते होंगे। तो इस प्रकार से लोगों के जो घोड़े खच्चर हैं वो यहाँ मुर्रा छानी की ओर आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ चलने के लिए काफ़ी अच्छा सा घास है। सबसे बड़ी बात है, मुर्रा छानी से आप ठीक सामने का प्यारा सा व्यू दिखाए। तो सबसे बड़ी बात है, आप मुर्रा छानी से अगर सामने का प्यारा सा व्यू देखना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्यारी सी खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक सामने पे ये धार गांव है, जहां माता पद्मावती का ये दिव्य मंदिर है। यहीं से ठीक नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे यो कल कल बहती हुई ये मां मंदाकिनी का आप दीदार कर सकते हैं। ठीक सामने पे भगवान साणेश्वर
राज जी का दिव्य मंदिर जो कि सिल्ला गांव में विराजमान है। बाकी ठीक गांव के नीचे कुछ इस प्रकार के प्यारे प्यारे सीढ़ीनुमा खेत। तो जैसे अगले वाले मोरड़ा पे पहुंचा तो कुछ इस प्रकार से तब्दील हो चुका है पूरा मोरड़ा खंडर में। यहीं से आगे बढ़ते हैं तो एक और मोरड़ा दिखाई दिया, जो मोरड़ा ये देख सकते हैं ये भी पूर्ण रूप से तब्दील हो चुका है खंडर में, और बड़ी बड़ी जो ऊपर की पटली है वो टूट करके नीचे गिर चुकी हैं। बाकी अभी भी जो गांव नज़दीक है उन गांव वालों की जो गायें हैं, बैल हैं, यहाँ चरने के लिए लोगों के लाए रहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक मुर्रा टूट रखा है। कुछ जो मुर्रा छानी हैं वो आज भी काफ़ी ठीक ठाक है, जिन पे लोगों ने अपने ताले भी लगा रखे हैं। यानी लोग इन मुर्रों पे कभी कभी ज़रूर अपने गाय को लेकर के आते होंगे। यहीं से इस साइड चले तो इस साइड भी देखिए एक प्यारा सा मुर्रा इस साइड भी है, पर लेकिन इस मुर्रा का भी जो है दरवाज़ा है वो टूट रखा है। आइए इस मुर्रा भी अंदर लेकर के चलते हैं। कुछ ऐसा ही देखो, यहाँ भी जो है गायें रहती हैं ऊपर कुछ इस प्रकार से, लेकिन यहाँ की ऊपर की जो छत है वो भी टूट रखी है। बाकी यहाँ से देख सकते हैं आप सामने की तरफ काफ़ी सारे मुर्रा आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यही मुर्रे थे जिन पे हमारे पहाड़ के बुजुर्ग लोग 6 महीने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते थे, अपने गाय भैंसों के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ। ठीक पास में एक बड़ा सा नेटवर्क भी देखने को मिलेगा जो कि BSNL का नेटवर्क है। गांव के काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, इनसे पूछते हैं मुर्रा छानी के बारे में। तो कुछ ऐसा जीवन हम पहाड़ियों का होता है, काफ़ी संघर्षमय जीवन, और बुजुर्ग लोग कभी मैंने बताया कि इन्हीं छानी मुर्रा पे 6 महीने जीवन यापन करते थे। ये देखिए, नमस्कार साहब। अच्छा वो गोर भैंसो दगड़ी, अच्छा कदा सिंह का जी गुज। हाँ तो चलिए सबसे पहले बुजुर्ग भी हैं, इनसे पूछते हैं। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों के पास बैठने से थोड़ा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, पुराना अनुभव साझा होता है कि पहले के लोगों ने कैसा संघर्षमय जीवन व्यतीत किया था और कैसा आपका समय है। कैसे पहले के लोग एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे, और कैसा जब उस समय नौकरी नहीं थी तो किस प्रकार से वो खेती बाड़ी पे मेहनत करके ही अपना जीवन को यापन करते थे। आज मेरे साथ हैं 100 वर्ष के श्री 73 साल के श्री बिंदीलाल जी। इनसे मैं यहाँ पे जो मुर्रा छानी है जो आज खंडर हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है खंडर में, पहले ये मुर्रा पूरे बुजुर्ग लोगों से भरी रहती थी। कुछ ऐसे डेली में बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, तम्बाकू पीते थे। हाँ हम पहले लोग बैठा थे तम्बाकू मरड़ों पर, गोरू भैंसा सब भरी रोचे। अच्छा ये खर्क चियामू। अच्छा तो यहाँ पे जो ये सामने पे चौक्स जैसा दिखाई दे रहा, यहाँ पे पूरे 3-3, 4-4 भैंसे, 2-2 गाय बैल से भरा हुआ ये पूरा खर्क रहता था। आज जो यहाँ पे घास जमी हुई है, दूसरी ओर से जो मरड़ा है वो खंडर हो रखा है। आखिर क्या कारण है और किस लिए ये खंडर हो रखे हैं, ये यहाँ पे 73 वर्षीय श्री बिंदीलाल जी से पुराना अनुभव साझा करेंगे। जो ये मरड़ा छे ना, पहले लोग ये करों छा। हाँ, ये अपने लोग गाय से लोग बैल से, अगर सही अपन खेत से बाड़ी से। अब देखो ये यहाँ बंदर पड़ गए, सब गौशाले भी यहाँ बंदर पड़ गए, खेत बाड़ी भी बंदर पड़ गए। तो पहला का लोग जो ये मोरड़ा छन बने हैं, हाँ तो ये किरोन छा या ना गौर छा छे, गौर भी ना या तो मुझे या गाय से या बैल छा। अब सुबह में या आया तो घास हुई थी ना, फिर जंगल में कुले से, अब फिर आए से हम देखे से गाड़ी तो भीतर, फिर गौर चले। तो यक तुम लोगों पूरा पटल बिछा। हाँ ये जान तो लोग खेत बाड़ी से। अभी जो ये पूरा पटल दिखाना ये सब बंदर से कैसे करें, 2-4 करें कहना, भाई सब ये बंदर जग से। तो कन टाइम से तुम्हारे टाइम पर और अब का टाइम पर जो 73 साल में आपन दे
हाँ। फर्क सबके लिए फर्क छ वो तबार तक यन छो नाज पानी छो गोवानी भी कम छ बंदर भी कम छ सुंगुर भी ले छ। अब देखो जहाँ के वहाँ जाओ तुम सुंगर है बंदर है लुंगुर है खेती बाड़ी के अनाज सब खत्म। पहला के लोग खेती बाड़ी पर कथा निर्भर था। पहले सब देखो खेती बाड़ी थी ये ब्यो पगन शादी सूदी सब खेती में करते थे अनाज से। घर का चावल था, घर का गेहूँ था, घर का दाल था, घर ही का तेल था सरसों। आज देखो तुम दुकान से ला रहे किस कारण से? न तो खेती बाड़ी में कुछ हो रहा है न कुछ हो रहा है, सब बंजर जगह जगह जाओ तुम कि गांव में जगह जमीन बंजर है। कोई प्रदेश है तो कोई घर देश है, कोई कहीं है कोई कहीं है। जो लोगों को ये मोरड़ा छिने हाँ वो लोग अभी भी क्या मोरड़ा पर रोना छिने अब गाजी गुजी यख लियो न छिने कि नहीं? अब नीचे दरिया में गाज पात अब दूध ले गया दुकान में कौन सा घास काटने को रखते हैं गाय भैंसों को और इतना भी लोग ट्रैक्टर से ले बस वो कौन जमीन था गाजी पे पात भी नहीं रखे। तो पहले ये मोरड़ा पूरा गाजू से सब चाहिए बढ़िया सा सब ये मरड़ा सब खाना चाहिए सब बनाने चाहिए सबसे बढ़िया सब ये मरड़ा। प्रत्येक आज देखो तुम ये मरड़ी पे सब बंदर खेती बाड़ी। चले इनसे मिलते हैं। आपको शुभ नाम? मेरा कुमार लाल आपको गांव गांव एक चीज तोल उमा उम्र कितना हुए आप? उम्र वही मैं 60 वर्ष 60 साल। 60 साल तक एक से लेकर जब आपन होश संभाली तब से आज 60 साल तक कति परिवर्तन है, कति समय बदली। और जो हमारी ये मरोड़ा छानी छिन जो आज तब्दील हुए हैं जिन पुराने लोगों बुजुर्गों की ये संपत्ति छे कहीं न कहीं या आज खंडर हुई छी क्या कारण छे? कारण ये जब खेती बाड़ी सब फुनसोली जानवर कुछ नहीं और जब जानवर था तब मोह गोबर सब फसला ढंग से अपना खेती बाड़ी में बराबर 24 घंटे लगा रहना चाहिए। और अब कोई मतलब नहीं खेती बाड़ी पर कोई ध्यान छ नहीं जो भी सब प्लान वही सब चली गई। प्लेन भी तो गोनी बंदर वगिन अब खेती पर मैंने ध्यान कहीं कोई नहीं समझा। क्या कारण वो लोग की खेती पर ध्यान नहीं? पहला भी रहे वो लोग गोणे बांदर, पहला लोग उन भी गोणे बांदर है वो लोग गमछा पहले कम भी रहे वो तो पहला लोग उन आपस में तय करे बोलो। पहले आपस में तय कि हमने निर्भर खेती पर रहना है। हाँ और अब निर्भर ऐसा है कि हमने नौकरी करनी है, बस खेती छोड़ना बस। मीन जड़ी हो गई कि नौकरी वाले पैसे वाले हो गए और खेती पर कोई ध्यान नहीं है। अब किसी ने 1000-1200 रुपये में एक दिन दिहाड़ी लगा दिया और दूसरे दिन उसको कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला तो बोला कुछ नहीं मिला तो करना ही नहीं, बस बंदर छोड़ दिया। तो पहला को लोग उन भी बांध रह गए बोला अब लोग बांध रखो तैयार के लिए नहीं 5 रुपये तैयार ये नहीं थे नहीं कि परिवार में देखी थी और तय खान जा दूसरे को तय खान जा बस। अब हाल कसकर वजह से सब खत्म हो गई। कति मानसिकता हमारे बदली, कति रीति रिवाज हमारे बदली और एक दूसरों को जो व्यवहार से पहला लोग जो जे टाइम पर तो बहुत अच्छा हिसाब छ एकदम से निर्भर रहन्छ। जाऊँ मानि 2 कदम मोड़ तो हम 4 लाजा हिना हम 4 लो है और आ जाने जाऊँ 4 कदम मोड़ लो तो हम सिर्फ यो कोन भी बड़ा मुश्किल पर ऐसा मशीन हो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत कम होने जाने बिल्कुल खत्म हो गई समझ तब नहीं खेती पकाना नहीं तो अनाज तुम्हारे बोला मतलब अगर सिर्फ पहले मेहनत उनसे अभी भी कोई निर्भर नहीं क्या। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर हमने 4 कदम 2 कदम मोड़ लो तो हम 4 कदम लगा और फिर हो भी तो हिसाब से लाना बारी तैयार करी थे आज नहीं बना चलो योग बोतर तक योग बो लगा बस वही। आपका देख दी जो ये बड़ा बड़ा पोड़ा बंजर छिन वहाँ हो ये सारी चारों तरफ जग तक नजर पहुँचनी चाहिए। तो ये तबार क्या आवाज छा कि ये नहीं छा? आवाज सब बड़ा साफ से मानी गेहूँ फटी और तुम्हारा ये दावमान सोंडा गोत भट्ट एकदम से ऐसे रोन जाएगी टकाटक। पहला लोग दुकान में नहीं लोन एक बीजी पूछो नहीं कुछ जब दुकान में नहीं लोन दुकान कोई मतलब नहीं था पहले क्या निर्भर था हम तो खेती भर के बिल्कुल हमने ये बस जोगण में तो गोनी बांधते नहीं जाना कोई मन एक जानवर से नहीं जाना। और अब दिन की लापरवाही बिल्कुल सब छोड़ दिया छोड़ लेने की जब पैसा होगी ना आज दुनिया में कोई सरकारी नौकरी वाले कोई प्राइवेट वाले कोई कुछ तो पहला का जब नौकरी वाले नहीं छत खेती पर सब लोग खेती पर निर्भर खेती पर भी लोग ना बच्चों को बच्चे भी पढ़े ना बेटी भी लोग भी हुए ना बच्चा भी ये
लड़के भी पढ़ के तो करें देवे न खेती पर भी चौल की खेती पर सा गेहूं भी खेती पर सा सब कुछ निर्भर सा लोग जमीन पर आज कोई नहीं करना जमीन कोई देश उगे न कोई प्रदेश उगे न कोई गरे में सन कोई नहीं करे जमींदारी सब बंजर बाबा एक परिवार में मकान भी देखो तुम खंडर जाओ खंडर खंडर दिख रहा है उसका। गमले से बेहान तो था भी चलिए दोस्तों आगे वाले मोरड़ा की ओर भी चलते हैं। तो यहाँ पे भी एक मोरड़ा है। इस मोरड़ा पे ठीक पास पे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनसे मैंने आपको बताया कि जो ये सामने पे खौल जैसे दिखाई दे रही, इन्होंने बताया कभी यहाँ पे गाय भैंसों से पूरा खर्क भरा हुआ रहता था। खर्क हम बोलते उसको जहाँ पे गाय भैंस और बैलें रहती थी। आज वो तब्दील हो चुका है, कुछ घास भी जम चुकी है। बाकी यहाँ पे ये मोरड़ी देख सकते, प्यारी सी मोरड़ी है, जिस मोरड़ी पे यहाँ पे आपको शायद यहाँ बकरियाँ रहती हैं, अभी भी रहती है। ये देखिए ये छोटा सा दरवाज़ा है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ है और कुछ इस प्रकार का जो ऐसा दरवाज़ा होता है ये बकरियों वाला होता है। यहाँ शायद बकरियाँ रहती हैं और बकरियों का चिन्ह भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये गोबर पड़ा हुआ है। ये मोरड़ा अभी भी आबाद है। इस साइड भी यहाँ देखिए शायद जो बकरियाँ हैं वो अभी जंगल जा रखी है। काफ़ी बड़ा ये मोरड़ा है और पहला ही मोरड़ा मिला मुझे जिस मोरड़ा में बकरियाँ रहती होंगी। बाकी इस साइड चलिए तो यहाँ भी पूरा कमरा है, काफ़ी बड़ा ऊपर यहाँ से दिखाई दे आपको तो ठीक अंदर दिखा देते हैं। तो देखिए 3 कमरे हैं और 3 कमरों में पूरे बकरियाँ ही बकरियाँ भरी रहती है। यानी ये मोरड़ा पे अभी गाय भैंसे रहते हैं। बाकी यहाँ अंदर आपको मोरड़ा वालों के बर्तन भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब अगले मोरड़े की ओर चलते हैं। काफ़ी सारे मोरड़े यहाँ हैं जो तब्दील हो चुके हैं खंडर में। ये देखिए ये थोड़ा सा नया मोरड़ा ज़रूर लगता है। यहाँ भी लोगों ने अपना मोरड़ा को ज़रा ठीक ठाक करके रखा हुआ। भले ही इस मोरड़े पे भी आपको गायें नहीं मिलेंगे और चलने के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा है। यहीं से नीचे की ओर चलते हैं। इस साइड देखिए यहाँ भी मोरड़ा है, लेकिन ये मोरड़ा भी पूर्ण रूप से टूटा हुआ है। आइए देखिए पहले टाइम पे जो ये मोरड़ा भी रहा होगा, जब इस मोरड़ा के मालिक यहाँ रहते होंगे तो पूरा मोरड़ा गाय भैंसों से भरा रहा होगा। काफ़ी अच्छा। बाकी इस साइड भी काफ़ी प्यारे प्यारे मोरड़े हैं और यहाँ से खूबसूरती दिखा दें चारों तरफ की तो ये देखिए पूरा ये बड़े बड़े खेत हैं जिन खेतों में आज गाय घोड़े खच्चर इन बंजर खेतों में चर रहे हैं। यहाँ से ऊपर की ओर भी चलते हैं तो यहाँ भी आपको देखिए कुछ इस प्रकार के छानी मोरड़ा दिखाई दे रहे होंगे जो कि आज पूरे तब्दील हो चुके हैं और खंडर में। और इन मोरड़ा आज भी आस लगाए बैठे हैं अपने उन लोगों की जिन्होंने ये बनाए होंगे। कभी इन्हीं पे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा। आज उनके तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पुराने लोग जो थे जैसे ही सावन का महीना आता था तो 6 महीने घर छोड़ करके अपने
मरोड़ा छानी में अपने गाय भैंसों को ले करके इन मरोड़ों पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहीं नज़दीक पे उनके बड़े बड़े खेत थे, जिन खेतों में वो अनाज उगाते थे। आज वो खेत भी बंजर हो चुके हैं, आज वो मरोड़ा भी बंजर हो चुके हैं। जिन मरोड़ा के खर्क के सामने पे एक नहीं 10-10 भैंसें बंधी रहती थी, जिन मरोड़ा के खर के सामने पे 4-4 गायें बंधी रहती थी, एक एक जोड़ी बैल और न जाने कितने बकरियां इन मरोड़ा में रहती थी। आज वो मरोड़ा तब्दील हो चुके हैं, कुछ इस प्रकार के टूट करके खंडर हो चुके हैं, कुछ इस प्रकार के कि आज इन मरोड़ा के पास आने के लिए भी डर लग रहा है। शायद समय बदलने में भी टाइम नहीं लगता, एक दिन ये भी समय हो सकता है जैसे कोरोना की वजह से लोग सारे अपने टूटे हुए घरों को फिर से सजाया था, कहीं ना कहीं वो वास्तविक सच्चाई फिर दोबारा हमको रिपीट ना करना पड़े और अपने इन मरोड़ों को उस समय याद ना करना पड़े कि कभी हमारे वहाँ पे मरोड़ा थे, आज हम उन मरोड़ा को सजाते हैं। आइए उससे पहले इन प्यारे से मरोड़ा को सजा दीजिएगा, इनको बदल दीजिएगा होम स्टे में, क्योंकि यहाँ पे स्वरोजगार के लिए भी एक अच्छा सा अवसर है। चारों तरफ ये प्यारा सा व्यू है, जिस व्यू देखने के लिए लोग तरसते हैं। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी वो स्वर्ग से बढ़कर के जन्मभूमि। जिस स्थान पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे से जो प्यारा सा व्यू है, सच में अगर हम इसकी स्वरोजगार की पहल करें तो अच्छा खासा यहाँ हम इन मरोड़ों को होम स्टे में तब्दील करके स्वरोजगार को अपना सकते हैं। तो अपनी राय और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको ये मरोड़ा का भ्रमण, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं अन्य बुग्यालों में भी इस प्रकार के मरोड़ा, छानी और प्यारे प्यारे बुग्याल आपको दिखाता रहूं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री